तो जय हिंद बड़ी यार, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल क्रेडिटेंस। आज भी है एक और बड़ी न्यूज निकल के आई है, डेट इज कि जो आपके ईएएम है, डेट इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ठीक है। आज के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं, वो अभी जा रखे हैं, कहाँ गए हैं? वो गए हैं साउथ अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि G20 की जो समिट होती है। अच्छा, अब जिस किसी ने G20 का प्रीवियस लेक्चर देख रखा है, मतलब जो बेसिक लेक्चर था, उनको ये आइडिया होगा कि भैया G20 की जो समिट होती है उसमें दो ट्रैक होते हैं, डेट इज शेरपा ट्रैक एंड फाइनेंस ट्रैक, है ना। लिख देता हूँ, शेरपा ट्रैक एंड फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक क्योंकि G20 का जो मेन मोटिव था वो यही था, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे इसको बनाया गया था, ठीक है। G20 जो है उसकी ओरिजिन वहीं से निकल के आती है कि उस टाइम पे जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे तो हम चाहते थे कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस को हम बचा पाएं बाकी कंट्रीज की, जहाँ पे इकोनॉमी डाउन हो रही थी। तो वहां पे एक ऐसी कंट्री निकल के आए जो कि इन सारी चीजों को देख पाए। उस टाइम पे G20 का फॉर्मेशन हुआ था। तब तो जब G20 बनी थी तो उस टाइम पे सिर्फ फाइनेंस ट्रैक हुआ करता था। बट बाय द टाइम, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिसी मेकर्स आपकी कंट्री के हेड हो सकते हैं, एंड कभी भी किन्हीं कंट्रीज के बीच में रेजोल्यूशन तभी हो सकता है जब वो कंट्रीज के हेड आमने सामने बैठे, तब जाके आपका निकल गया सेपरेट ट्रैक, या फिर जिसको हेड ट्रैक के नाम से भी जानते हैं, जहां पे आपकी कंट्रीज के बड़े बड़े लीडर्स मिलते हैं, ठीक है। सो होप सो थोड़ा सा मैंने बेसिक बता दिया। हालांकि आप उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हो, अराउंड 40 मिनट का वीडियो है, तो उसमें मैंने एक एक चीज बहुत बारीकी से बता रखी है। आगे देखिए, ईएएम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जाते हैं, अश्योर्स सपोर्ट फॉर दी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को ऑब्वियस सी बात है, जब कभी एक दूसरी कंट्री सपोर्ट, मतलब जब भी कभी हम G20 की जो भी कंट्री ऑर्गेनाइज करती है तो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज उनको सपोर्ट करती है। तो इस टाइम पे जो हमको रिप्रेजेंट, क्योंकि ये फाइनेंस ट्रैक हुआ है अभी, ठीक है। ये जो आप देखते हो ना शेरपा ट्रैक, जिसकी सबसे ज्यादा बात होती है, जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहती है, हालांकि वो अभी सबमिट नहीं हुई है। उसका जो एक छोटी सबमिट होती है, डेट इज फाइनेंस ट्रैक, वो हुई है। सो प्रायोरिटीज इन द मीटिंग विद द प्रेसिडेंट, क्योंकि जो आपकी साउथ अफ्रीका में हुई है, तो साउथ अफ्रीका के जो अभी प्रेसिडेंट है साइरल रैमफोसा, ठीक है। सो उनके साथ ही कंप्लीट मीटिंग हुई है। उसके बाद काफी सारे डेवलपमेंट्स अभी जो भी निकल के आएंगे, क्योंकि अभी मीटिंग आपकी कॉन्टिन्यूस वे में है, तो जो भी रिजल्ट्स निकल के आएंगे उससे रिलेटेड में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। हालांकि इसमें भी कुछ न्यूज है जिनको मतलब मल्टीपल न्यूज आर्टिकल्स ने काफी ज्यादा ग्रैब किया है, तो उनको भी देखने वाले हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग जयशंकर कन्वेड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वार्म ग्रीटिंग एंड द रीअफर्म्ड इंडिया सपोर्ट फॉर दी साउथ अफ्रीका G20 प्रायोरिटीज। कुछ ऐसा ही आर्टिकल देखने को आपको यहाँ पे ही मिलेगा, जहाँ पे मेंशन है कि जो आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब हैं एस जयशंकर साहब, अश्योर करते हैं सपोर्ट फॉर दी साउथ अफ्रीका को, जो G20 की प्रायोरिटीज को रखने वाला है इन मीटिंग विद द प्रेसिडेंट रामफोसा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे भैया क्या क्या चीजें मेंशन है तो देखते जाते हैं। नोटेबली एस जयशंकर साहब है वो अपने 2 डे विजिट पे हैं। 2 डे विजिट मतलब कल से ये स्टार्ट हुई है, ऑब्वियसली उनकी कल विजिट थी। तो साउथ अफ्रीका टू पार्टिसिपेट ऑन द G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग्स एट द इन्विटेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकास मिनिस्टर ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कोऑपरेशन रोनाल्ड लेमोला, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब प्रेस में भैया क्या बोला गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मतलब हमारे तरफ से ये बोला गया है कि जो आपके जो G20 है, G20 इज अ बड़ा फोरम, मतलब बहुत बड़ी एक फोरम है जहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट वे जहाँ पे अपनी वॉइस रख सकते हैं ऑफ द ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है, क्योंकि ग्लोबल साउथ का लीडर इंडिया निकल के आ रहा है, तो हम वहाँ पे इन सारी चीजों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं in this important forum. Obviously, G20 and BRICS are the two most important forums as of now. So, EAM is expected to hold a few bilateral meetings in the margin of the FFM. आगे क्या मेंशन है, साउथ अफ्रीका जो कि आपकी G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है, जिसको कब मिली थी, December 1, 2024। अच्छा, आपको बताना है कि पहली मीटिंग मतलब 2024 की मीटिंग कहाँ हुई थी? क्या वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी, जहाँ पे हमारे LOC की तरफ जो भी नेगोशिएशंस देखने को मिले थे, क्या वहीं को देखने को मिले थे? हाँ भैया, बिल्कुल मिले थे। आगे देखते हैं। तो नवंबर 2025 तक इनके पास ही प्रेसिडेंसी रहने वाली है। द थीम फॉर दी साउथ अफ्रीका G20 प्रेसिडेंसी इज क्या है भैया, थीम क्या है? तो थीम को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सॉलिडेटरी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है एज ऑफ नाउ। इक्वालिटी मतलब सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अफ्रीका में कई टाइम पे हमको रेसिज्म देखने को मिला था। द थीम गाइड्स दी प्रायोरिटीज ऑफ द वर्किंग ग्रुप्स इन बोथ द शेरपा एंड द फाइनेंस ट्रैक। जिन दो ट्रैक के बारे में मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, वो दोनों ट्रैक यहाँ पे मेंशन है, तो आप उनको देख सकते हैं कि भैया पहले बात की गई है शेरपा ट्रैक की, एंड उसके बाद आपकी बात की गई है फाइनेंस ट्रैक की, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड इन्फॉर्म्स द हाई लेवल डिलीवरीज ऑफ द साउथ अफ्रीका G20 प्रेसिडेंसी अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट। ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हमको बताई गई, ठीक है। ऐसा ही आप देख सकते हैं कि जो आपका ट्विटर हैंडल है, जिसको अब एक्स हैंडल बन गया, प्रायर ट्विटर हैंडल हुआ करता था, वहां पे उन्होंने बताया कि हॉनर टू कॉल ऑन द प्रेसिडेंट एट द रेट
मतलब उनके नाम लिखा हुआ है, साइरिल रैमाफोसा ऑफ द साउथ अफ्रीका ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 FFM इन द जोहान्सबर्ग। अच्छा, याद रखना है कि जो आपका साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग सिटी है, वहां पे ये सारी चीजें आयोजित की गई हैं। Conveyed the warm greeting of the Prime Minister at the rate Narendra Modi assured India support for the South Africa's G20 priorities। ठीक है। अब जिस न्यूज को सबसे ज्यादा न्यूज आर्टिकल्स ने कवर किया, इवन हमने भी अपने टेलीग्राम पे जिस न्यूज के बारे में आपको अपडेट किया था वो यही न्यूज थी, डेट इज कि भैया जो आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब हैं वो आपके चाइनीज काउंटर पार्ट मतलब जो चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर हैं वेंग ई, उनसे मुलाकात करते हैं। G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की जो भी मीटिंग थी जो कि जोहान्सबर्ग में थी, ठीक है, जोहान्सबर्ग में जहाँ पे ये मीटिंग थी, तो वहाँ पे जो मतलब आपकी साउथ अफ्रीका में हो रही है वहाँ पे इन दोनों की मीट होती है। तो क्या भैया अभी तक कोई बड़ी डेवलपमेंट निकल के आई है? एज सच बॉस कोई भी बड़ी डेवलपमेंट निकल के नहीं आई है ना, एंड एज सच कोई इंपॉर्टेंट ऐसी ट्वीट भी देखने को नहीं मिली हमको। लेकिन एक्सपेक्टेशंस हैं कि कुछ आगे जो फर्दर प्रोसेसिंग थी, जैसे हम जो मानसरोवर यात्रा की बात करने वाले थे, डायरेक्ट फ्लाइट्स के बारे में बात करने वाले थे, उनसे रिलेटेड हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम निकल के आ जाए। बट यहाँ पे भी जब ये मीटिंग हुई तो यहाँ पे कुछ बेसिक बातें बोली गई बाय एस जयशंकर साहब, जैसे कि देखते हैं कि भैया जो आपकी G20 का जो सेशन है जिसको टाइटल किया गया था डिस्कशन ऑन द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, कि भैया ग्लोबली जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कैसे जा रही हैं उन पे बात करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि जयशंकर सेड दी G20 इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रोइंग मल्टीपोलरिटी। मल्टीपोलरिटी जहाँ पे मल्टीपल पावर्स हैं, ऐसी वर्ल्ड में G20 एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम हो सकता है जो कि बीइंग एज अ नेगोशिएटर निकल के आ सकता है। ठीक है, आगे भैया और क्या क्या बात मेंशन की गई वो भी बताएंगे क्या। सो द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस रिमेन डिफिकल्ट बाय एनी डेफिनेशन। जब भी देखो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो भी हैं, क्योंकि हर चीज हर किसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल नहीं हो सकती, इस वजह से चीजें चेंज होती रहती हैं। इस वजह से उन्होंने बताया कि कुछ जो पॉसिबल चैलेंजेस थे, जैसे कि कुछ टाइम पहले कोविड पेंडेमिक था, अब कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स है, फूड सिक्योरिटी है, क्लाइमेट कंसर्न्स है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं ऑफ दी ऑल ओवर दी वर्ल्ड जिनको हमको कोप अप करना ही होगा। ठीक है, सो वहाँ पे G20 बीइंग एज अ इंपॉर्टेंट फोरम निकल के आ सकता है। अच्छा भैया ये पॉइंट आपको जीडी में यूज करना है ना, ये पॉइंट सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये पॉइंट आपको अपने जीडी में यूज करना है। इवन आप लेक्चर पे भी कर सकते हो, एंड जो कीवर्ड्स हैं उनको डालना है, जैसे कि कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस, फाइनेंशियल प्रेशर्स, फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट कंसर्न्स। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, डेट इज आपको बताना चाहिए जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, लेवरोव साहब, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ग्लैड टू मीट, मतलब एस जयशंकर साहब ने ट्वीट करके बताया है कि ग्लैड टू मीट विद द फाइनेंस मिनिस्टर सर्वे लेवरोव ऑफ द रशिया। ठीक है, लेवरोव ऑफ द रशिया इन दिस इवनिंग ऑफ द जोहान्सबर्ग reviewed the continued progress of the India-Russia bilateral cooperation, discussed recent developments pertaining to the Ukraine conflict, including his Riyadh meeting, agreed to remain in the touch। ठीक है, सो जो अभी मैंने आपको अभी जस्ट पिछले ही सेशन में बताया था ना, जब हमारा लास्ट सेशन नहीं सेकंड लास्ट सेशन था, जिसमें मैंने रशियन यूक्रेन के बारे में आपको बताया था कि भैया अभी एक हाई लेवल डेलीगेटेड मीटिंग करी जाएगी, ठीक है, जो कि जर्मनी में हेल्ड होने वाली थी आफ्टर दी ट्रम्प्स फोन कॉल। ठीक है, उनके बाद जब फोन कॉल पे बात होती है, सो ऐसी कुछ इमेजेस निकाल गई। हालांकि यहाँ पे एक चीज डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, क्या मिला कि भैया जब आपने एस जयशंकर साहब ने ट्वीट डाली है तो उन्होंने यूक्रेन के बारे में मेंशन किया है कि हमने यूक्रेन से रिलेटेड बात की है, बट वहीं पे जब आपके रशियन मिनिस्ट्री की तरफ से जब वो ट्वीट डाला गया तो वहाँ पे एज सच यूक्रेन का मेंशन नहीं था, बाकी सारी चीजें मेंशन थी, जैसे हमने ट्रेड पे बात की, कॉपरेशन की बात की, दोनों कंट्रीज को आगे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, तो कुछ इन टॉपिक पे बात की है। तो क्या अभी अभी ऐसा हो सकता है कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में शांति नहीं होगी? देखो बॉस, अगर कोई भी रिलेटेड डेवलपमेंट निकल के आएगी, सो आई विल डेफिनेटली अपडेट यू। रेस्ट बाय द टाइम आप इन पॉइंट्स को याद रखें एंड मस्ट यूज दीज पॉइंट्स ऑन योर जीडी। अब बता दूं कि भैया 2025 के लिए आपकी इंपॉर्टेंट कुछ ग्रुपिंग्स हो सकती हैं, जिसमें 3 बड़ी ग्रुपिंग आपको देखने को मिलेंगी, डेट इज स्क्वाड, जिसको हम पहले ही कवर कर चुके हैं, G20 एंड ब्रिक्स, हम तीनों को बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, एंड दीज आर गोइंग टू बी ना गेम चेंजर। ठीक है, क्योंकि यूएसए की प्रेसिडेंट के बदलने से इन पे जो मतलब देखने का तरीका था वो बहुत बदल जाएगा। आप देख रहे हो कि ब्रिक्स पे हमेशा टैरिफ की बात हो रही है, G20 एंड क्वाड में ऑब्वियसली बात है यूएसए का एक बहुत बड़ा सपोर्ट या फिर डिसअपोर्ट देखने को मिलेगा, वो आके डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशंस रहती हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। इन सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो मस्ट चेक आउट।